म्यूटेशन स्वामित्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी कानून से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी दूर की। मेरे यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आई एम एडवोकेट मुकुंद महाजन। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में बताने जा रहा हूं, जो सीधे तौर पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन और स्वामित्व अधिकारों से जुड़ा हुआ है। आज भी बहुत से लोगों से सरकारी अधिकारी यह कहते हैं, अगर म्यूटेशन या जमाबंदी नहीं है तो आपकी सेल डीड रजिस्टर नहीं होगी। क्या यह कानूनी रूप से सही है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समयोल्लाह बनाम राज्य बिहार एवं अन्य मामले में इसका स्पष्ट और आधिकारिक उत्तर दिया है। आइए इस निर्णय को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। एक केस का विवरण। केस का नाम समयोल्लाह बनाम राज्य बिहार एवं अन्य। न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अधिकार क्षेत्र सिविल अपीलीय अधिकार क्षेत्र। सिविल अपीलें SLP C डायरी संख्या 12674/2024 एवं 18064/2024 से उत्पन्न। पीठ बेंच माननीय न्यायमूर्ति PS नरसिंहा, माननीय न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची। दो मामले की पृष्ठभूमि। बिहार सरकार ने बिहार रजिस्ट्रेशन नियम 2008 के नियम 19 में संशोधन किया। इस संशोधन द्वारा उपनियम 17 और 18 जोड़े गए, जिनके अनुसार सेल डीड या गिफ्ट डीड के रजिस्ट्रेशन के लिए संबंधित व्यक्ति के नाम जमाबंदी बटा म्यूटेशन बटा राजस्व प्रविष्टि होना अनिवार्य कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप वास्तविक खरीदार, वैध उत्तराधिकारी, वैध दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति प्राप्त करने वाले लोग के पास पंजीकृत टाइटल डीड, उत्तराधिकार अधिकार न्यायालय के आदेश होने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन से वंचित कर दिए गए। यह मामला पहले पटना हाईकोर्ट गया, जहां याचिकाएं खारिज कर दी गईं। इसके बाद पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 3 पक्षकारों के तर्क। अपीलकर्ताओं के तर्क। म्यूटेशन स्वामित्व का प्रमाण नहीं है। रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को टाइटल जांचने का अधिकार नहीं है। रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 में म्यूटेशन की कोई अनिवार्यता नहीं है। राज्य के नियम केंद्रीय कानून पर हावी नहीं हो सकते। यह प्रतिबंध अनुच्छेद 300 संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। बिहार राज्य के तर्क। म्यूटेशन से धोखाधड़ी रोकी जा सकती है। भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता बनी रहती है। राज्य को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। 4 सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मुद्दे। सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार किया। 1. क्या म्यूटेशन को रजिस्ट्रेशन की अनिवार्य शर्त बनाया जा सकता है? 2. क्या रजिस्ट्रेशन अधिकारी अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व तय कर सकते हैं? 3. क्या संशोधित नियम रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के विरुद्ध हैं? 4. क्या ये नियम संवैधानिक संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन करते हैं? 5. न्यायालय की टिप्पणियां। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट और निर्णायक टिप्पणियां की। म्यूटेशन केवल एक राजस्व बटा वित्तीय प्रविष्टि है। यह केवल प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए होती है। इससे न तो स्वामित्व उत्पन्न होता है, न समाप्त होता है और न ही स्थानांतरित होता है। रजिस्ट्रेशन अधिकारियों की भूमिका सीमित है। वे स्वामित्व या टाइटल विवादों का निर्णय नहीं कर सकते। न्यायालय ने स्पष्ट किया, रजिस्ट्रेशन एक वैधानिक प्रक्रिया है, यह टाइटल जांच नहीं है। महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण म्यूटेशन बनाम स्वामित्व। मित्रों, इस चरण पर एक कानूनी सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझना बहुत आवश्यक है। म्यूटेशन स्वामित्व का प्रमाण नहीं है। मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। म्यूटेशन केवल एक राजस्व रिकॉर्ड है। इसका उद्देश्य केवल यह तय करना है कि भूमि राजस्व या प्रॉपर्टी टैक्स कौन भरेगा। इसका स्वामित्व तय करने से कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह कहा है कि म्यूटेशन से टाइटल उत्पन्न नहीं होता। म्यूटेशन से टाइटल समाप्त नहीं होता। म्यूटेशन से स्वामित्व स्थानांतरित नहीं होता। स्वामित्व केवल वैध टाइटल दस्तावेजों से प्राप्त होता है, जैसे पंजीकृत सेल डीड, गिफ्ट डीड,
वसीयत या वैधानिक उत्तराधिकार। बंटवारा पत्र, न्यायालय का डिक्री, म्यूटेशन टाइटल के बाद होता है, टाइटल म्यूटेशन के आधार पर नहीं होता। इसलिए केवल म्यूटेशन से कोई व्यक्ति मालिक नहीं बनता। म्यूटेशन न होने से वैध स्वामित्व समाप्त नहीं होता। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि म्यूटेशन के अभाव में रजिस्ट्रेशन से इनकार नहीं किया जा सकता। 6 निर्णय से स्थापित कानूनी सिद्धांत। इस निर्णय से निम्नलिखित सिद्धांत स्पष्ट रूप से स्थापित होते हैं। राजस्व रिकॉर्ड टाइटल दस्तावेज नहीं है। रजिस्ट्रेशन अधिकारी स्वामित्व तय नहीं कर सकते। राज्य के नियम केंद्रीय कानून के विरुद्ध नहीं हो सकते। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है। प्रशासनिक सुविधा कानूनी अधिकारों पर हावी नहीं हो सकती। 7 निर्णय के मुख्य बिंदु। बिहार रजिस्ट्रेशन नियमों के नियम 19, 17 और 19, 18 को अल्ट्रा वायरस, मनमाना, असंवैधानिक घोषित किया गया। पटना हाईकोर्ट का निर्णय रद्द किया गया। म्यूटेशन को अनिवार्य करने की शर्त समाप्त कर दी गई। रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को म्यूटेशन मांगने से रोका गया। 8 इस निर्णय का भविष्य में प्रभाव। नागरिकों के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में होने वाली परेशानी से राहत। वास्तविक संपत्ति लेन देन की सुरक्षा। टाइटल और राजस्व रिकॉर्ड के बीच स्पष्ट अंतर। प्रशासन के लिए रजिस्ट्रेशन में सीमित भूमिका। स्वामित्व मामलों में हस्तक्षेप नहीं। अन्य राज्यों के लिए समान नियमों को चुनौती दी जा सकती है। पूरे देश में कानून का समान प्रयोग। 9 व्यावहारिक निष्कर्ष। हमेशा याद रखें, म्यूटेशन स्वामित्व नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड टाइटल दस्तावेज नहीं है। रजिस्ट्रेशन अधिकारी टाइटल तय नहीं कर सकते। यह निर्णय स्थापित संपत्ति कानून की पुनः पुष्टि करता है। निष्कर्ष। यदि आपकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन केवल म्यूटेशन न होने के कारण रोका जा रहा है, तो यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपकी सबसे मजबूत कानूनी सुरक्षा है। समापन। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप समय पर और महत्वपूर्ण कानूनी वीडियो प्राप्त कर सकें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से सटीक, कानूनी और शोध आधारित जानकारी प्रदान करता रहूंगा। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए मैं आपसे नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल से जुड़कर आप विशेष कानूनी जानकारी और एक्सक्लूसिव सदस्यता लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।